क्या छोटू सिंह रावणा अब इस दो लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई को एक सामाजिक संघर्ष में बदलना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर, इस विवाद में अब दोनों समाज आमने सामने खड़े दिखाई दे? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल उनका जो वीडियो आया था, जो उन्होंने पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने जिस तरह की भाषा बोली है उस पर अलग अलग तरीके की टिप्पणियां आ रही हैं। और यकीन मानिए, निशाने पर व्यक्ति कम था, वो टिप्पणियां एक समाज के लिए हल्के स्तर की महसूस हो रही थी। क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण, जो विवाद शुरू हुआ, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे पास रविंदर सिंह भाटी का फोन आया जहां मैंने कमेंट किया था, उसके कारण मुझे धमकी दी गई। उसके बाद कोई बहुत बड़ी संख्या रविंदर सिंह भाटी के पक्ष में नहीं थी, ज्यादातर सहानुभूति और समर्थन छोटू सिंह रावणा के पक्ष में था कि विधायक राजनीति से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार की टिप्पणियों को उनको आदत डालनी पड़ेगी। इतना आहत आप नहीं हो सकते हैं, उतना उत्तेजित इन टिप्पणियों के कारण नहीं हो सकते और किसी को नहीं धमका सकते हैं। मगर जब चीजें आगे बढ़ी तो अब ऐसा लग रहा है कि कल के इस वीडियो के बाद परिस्थितियां, ये व्यक्तिगत लड़ाई सामाजिक संघर्ष में भी तब्दील हो सकती है। दो समाज भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो सकते हैं। ये कड़वाहट अच्छी नहीं है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में छोटू सिंह रावणा की तरफ से सामाजिक, उनके समाज के जो एक ज्ञापन था वो भी हुआ है। चलिए, इन दिनों वैसे भी ये चीजें चलती है कि जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो समाज इस प्रकार से कूद पड़ता है, उससे भी बचा जाना चाहिए। मगर ठीक है, उनका एक इच्छा थी, उन्होंने ज्ञापन दे दिया, कोई नहीं। मगर उसके बाद छोटू सिंह रावणा को भी रुक जाना चाहिए था। उनको आप कानूनी कार्रवाई करनी है, आपको जुबानी जंग लड़नी है, आपको सोशल मीडिया पर संघर्ष करना है, सब करिए। मगर किसी समाज को लेकर इस प्रकार की बातें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि क्या कल के आप जिस वीडियो में कह रहे थे कि भाई जाट समाज, मेघवाल समाज, इस तरह से 3-4-5 समाज का आपने जो जिक्र किया, क्या आप उनके आधिकारिक प्रवक्ता है? क्या उन लोगों ने आपको आकर बताया कि भाई साहब, रविंद्र सिंह भाटी के आने के बाद अब हम राजपूत समाज से दूर हो गए? क्या सामाजिक संरचना के रचयिता आप ही है? उसकी रचना आपने ही की थी, जो आपको पहले पता है कि पहले जब मैंने इस सामाजिक संरचना को बनाया था तब तो ये सब जुड़े हुए थे, अब टूटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि उन सारी चीजों से तो कोई जोड़ तोड़ हुए नहीं हुए। आप जिस तरह की बातें बोल रहे हैं उससे जरूर एक विरोधाभास हो रहा है। समाजों में आपस में एक कड़वाहट घुल रही है, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। यहां पर यह भी समझना होगा कि ये जो पूरा प्रकरण है, ये कोई इनकी जो आपस की जो एक टकराहट है, ये कोई आज की नहीं थी, ये पहले से चली आ रही थी। दोनों के संबंध कभी ज्यादा मधुर नहीं रहे। मगर इसके बीच में जब ये विवाद हुआ, सोशल मीडिया का विवाद था, धमकी तक पहुंचा, कानूनी कार्रवाइयों का भी जिक्र हो रहा है, तो ठीक है, वो एक प्रक्रिया है। मगर अब जिस तरह से वीडियो बना बना के चीजें कही जा रही है, बातें बताई जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, वो यकीनन अस्वीकार्य है। और यही नहीं, इनका जो पहला वीडियो आया था उसके बाद भी एक विवाद आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को लगता है कि राजतंत्र नहीं, राजतंत्र है, जबकि ये लोकतंत्र है। ये राजतंत्र और लोकतंत्र का विषय इस पूरे प्रकरण में आना नहीं था। अगर धमकी देना ही इस बात का प्रमाण हो जाता है कि लोग इसे लोकतंत्र नहीं राजतंत्र समझ रहे हैं, तो फिर आपका भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मंच से आपने कहा था कि सफेद पगड़ी पहन रखी है, नहीं तो मैं बता देता। वो भी धमकी थी। क्या उस वक्त लोकतंत्र नहीं था? उस वक्त राजतंत्र था। आपने राजतांत्रिक व्यवस्थाओं में उस मंच से वो धमकी दी थी। कई बार चीजों को बड़ी गंभीरता से, बड़े ही सोच विचार कर हमको कहने की आवश्यकता होती है। और जब हम एक बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं, जब हम बहुत लोकप्रिय होते हैं, तब हमें अपने शब्दों का और भी ज्यादा सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। मगर कल के वीडियो में उसकी कमी स्पष्ट तौर पर दिखाई दी। साथ ही कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक व्यवस्थाओं का जिक्र करते हैं, उनके जो अभिन्न मित्र हैं, जिनको हम सोशल मीडिया के माध्यम से उनके साथ देखते रहते हैं, फिर जिस तरह से उन्होंने, उनके मित्र ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी राजतांत्रिक मूल्यों का एक बिल्कुल बेहतरीन ताना बाना और सामंजस्य बिठा रखा है, क्या छोटू सिंह रावणा वहां से भी कुछ नहीं सीखे? क्या इस तरह से टिप्पणी करने से पहले उन्होंने उन स्थितियों परिस्थितियों पर भी विचार नहीं किया? ये अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। और जो प्रतिक्रियाएं कुछ समय पूर्व रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ आ रही थी, ऐसा लग रहा है कि कल के इस वीडियो के बाद स्थिति अब छोटू सिंह रावणा के लिए भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। हालांकि अब इस पूरे विवाद में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कल एक एफआईआर दर्ज करवाएंगे, उसके बाद जांच का विषय है, क्या कुछ होता है। हालांकि उससे किसी को भी कोई मतलब नहीं है। कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जांच हो, जो भी कानून अपना फैसला सुनाए। मगर इस तरह से दो समाजों को आमने सामने खड़ा करने की, एक समाज के लिए इस प्रकार की टिप्पणियां करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें 100 बार सोचना चाहिए इस बात को लेकर कि ये आप एक व्यक्ति की आड़ में इस तरह की बातें नहीं कर सकते। हालांकि आपसे जब इनसे पूछा जाएगा जी कहेंगे नहीं, मैं तो सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी के लिए कह रहा था। मगर यकीनन कल के वीडियो में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि किसी एक समाज के लिए उनका बहुत ज़्यादा एक गुस्सा उस पूरे वीडियो के माध्यम से सामने आ रहा हो। उनको खुद को भी विचार करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि अगर इसमें समाजों की भूमिका कहीं कोई बनती है तो समझाइश के रूप में बने। दोनों ही समाज के लोग अगर इस पूरे प्रकरण में आगे आते हैं तो समझाइश के लिए आएँ, दोनों को बिठाकर बात करें और चीज़ों को
वार्ता के माध्यम से सुलझाए। आप इस पूरे विवाद पर आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताएं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।